12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असल्याने 12ही महिने भाविकांची असणारी गर्दी, पावसाळ्यात असणारे निसर्ग सौंदर्य यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून भूमाफियांचा डोळा त्र्यंबकेश्वरच्या अनेक जागांवर आहे। मग त्यासाठी ब्रह्मगिरीच्या पायथ्याशी बांधकाम करणे असो की कोणत्या आखाड्याच्या जागेतून पूल रस्ता करणे असो, असे प्रताप नगर परिषद थेट करत असते। त्र्यंबकेश्वर मधील काही मास्टर माइंड हाताशी धरून हा सारा खेळ सुरू आहे। पण कधी ज्यांची हक्काची जागा असते ते आक्रमक होतात आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवतात। मात्र असे असले तरी त्यांना कोर्टाची पायरी चढावी लागते आणि आपल्याच जमिनीच्या संघर्षासाठी आपल्या जामीनही न्यायालयात करावा लागतो। अशीच भूमाफिया नगर परिषद आणि काही त्र्यंबकेश्वरमध्ये असणारे मास्टर माइंड यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्री पंचायती आखाडा नया उदासीन यांच्या खासगी जागेतून कालिका मंदिरापर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याची ही सुरस कहाणीची सुरुवात अहिल्या घाटावर फाळके स्मारक बांधकाम होत असताना झाली असली तरी खरा ट्विस्ट कालिका मंदिराकडे जाणाऱ्या पुलाचे बांधकाम होत असताना आला। ते काम आखाड्याच्या खासगी जागेत असल्याने त्याला साधू महंतांनी विरोध केलाय आणि गुन्हेही दाखल झाले, जामीन झाले। सध्या हे बांधकाम बंद आहे। मात्र हा संघर्ष नेमका कुणासाठी सुरू आहे? नगर परिषद आपलेच नियम धाब्यावर का बसवते? सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, भूमी अभिलेख असे सर्वच विभाग भूमाफियांसाठी हातात हात घालून काम का करतात? यासह अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी बघत रहा भूमाफियांची साथ अन त्र्यंबकेश्वरच्या पर्यावरणाची वाढ। त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। मैं मुकामी महंत श्री गोपाल दास, श्री पंचायती खड़ा नया उदासीन, त्र्यंबकेश्वर हेड ऑफिस हरिद्वार, कनखन उत्तराखंड। ये जैसा कि हमारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग शाखाएं हैं, त्र्यंबकेश्वर में भी, नासिक में भी हमारी शाखा है श्री पंचायती खड़ा नया उदासीन की। ये श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर है, धर्मनगरी है, शास्त्रों में पुराणों में इसका उल्लेख आता है। गौतम ऋषि का तपस्थली है, शिव का स्थान है और यहाँ गोदावरी और अहिल्या जो कि कुंभ क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है। अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से यहाँ साधु संत आते हैं। अखाड़ा, पूरा अखाड़ा परिषद, अखाड़े के संत महात्मा और भी बहुत से संत महात्मा भक्तगण यहाँ पर आकर इस पवित्र नगरी गोदावरी जो नदी है उसमें स्नान करते हैं, अपना कुशावर तीर्थ में फिर शंकर भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो भूमाफिया हैं और जो प्रशासन है, नगर पालिका है, ये सब अपना अलग अलग तरीके से और अखाड़े की जगह के ऊपर कब्जा करते हैं और धीरे धीरे ये कब्जा करके अपनी प्रॉपर्टी बताकर वहाँ पर इनलीगल प्रोसेस से काम चालू करते हैं। तो ऐसा ही एक कार्य इधर श्री पंचायती खड़ा नया उदासीन में चालू है, जो कि अखाड़ा की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर फाल्के स्मारक का काम चालू हो रहा है, वो बन रहा है, जो कि केंद्र सरकार से योजना प्रसारित हो रही है। इसमें आमदार खासदार मिलके और सभी मिली भगत से, नगर पालिका से मिलकर और इनको योजना निधि प्राप्त होती है और अखाड़ा की जमीनों पर ऊपर कब्जा कर ये अपने बनाते हैं। और धीरे धीरे इधर और भी होटल वगैरह, रिजॉर्ट वगैरह खुल रहे हैं, जो कि भविष्य में उचित नहीं है कि ऐसी जगहों पर नहीं होना चाहिए। क्षेत्र में जहाँ पे इको सेंसिटिव जोन है वहाँ पर ये काम नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े होटल खोलेंगे, नगर सेवक हैं प्राइवेट, वो इधर अपनी ज़मीनें लेके खोलते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक धरण है अहिल्या धरण, वहाँ पर हम अखाड़ा ने, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन ने 1970 में मानव कल्याण के लिए ये जगह दी थी धरण के लिए, कि यहाँ पे जल ऊपर से जो अहिल्या का आता है वो इसमें स्टोर हो और फिल्ट्रेशन हो और ये गांव के लिए जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ पूरे गांव को इसको पानी मिले। अब धीरे धीरे वहाँ पर अहिल्या धरण पर नगर पालिका वालों ने एक पुल बनाया है, नगर सेवक वालों ने वहाँ पर कुल देवी काली मंदिर के रास्ता लेने के लिए इन्होंने वहाँ पर होटल रिजॉर्ट बनाएंगे। तो ये समय ये उचित नहीं है, यहाँ पर होटल रिजॉर्ट खोलेंगे, इतने लोग भीड़ होगी, कोई ऐसे लोग भी आते हैं जो अपवित्र होते हैं, भीड़ शराब सब अलग अलग प्रकार से चलते हैं, तो ये सही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो 1970 में ये धरने के लिए जगह दी थी
उसके बाद जो सरकार ने जगह एक्वायर की है खाड़े की 9.5 एकड़ 10 एकड़ लगभग जगह है, और उसमें से जो जगह बच रही है उसमें नगर पालिका अपना बताती है कि हमारी जगह है, ये उसकी जगह नहीं। हमने उसके लिए उनको बोला है, सब एप्लीकेशन भी दी है, अर्जी भी दी है कि आप अपने कागज़ दिखाओ अगर आपकी जगह है। तो कोई लगभग 6 महीने हो गए हैं, साल, कोई कागज़ नहीं दिया था। 6 महीने बाद इन्होंने कागज़ दिए, और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट को जगह दी थी उन्होंने भी इनको परमिशन नहीं दिया बनाने के लिए, एनओसी वगैरह कुछ भी नहीं दिया इनको, और ये अपनी मनमर्जी से यहाँ फाल के स्मारक बना रहे हैं जो सही नहीं है। और ये हमारी जगह है, 337 नंबर गट नंबर इसका 413 सर्वे नंबर है। डीपी प्लान में इन्होंने अपने सिटी सर्वे नंबर दाखिल कर और अखाड़े की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रहे हैं सभी लोग। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ हमने अर्जी भी दी है, कलेक्टर को भी अर्जी दी है इसमें। और 2015 में कुंभ के बाद भी इसके ऊपर हमने एक्शन लिया, अर्जी दी है नगर पालिका को कि जो भी इसमें आरक्षित हो रहा है, रिजर्वेशन है, वो नहीं होना चाहिए। अखाड़े की प्रॉपर्टी को छोड़कर आप नीचे कुछ भी बनाएं उसमें आप बना सकते हो, पर इसमें जो क्षेत्र है इको सेंसिटिव जोन है, इस ब्रह्मगिरी को सुरक्षित रखा जाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे गोदावरी सुरक्षित नहीं है, अहिल्या सुरक्षित नहीं है, तो साधु महात्मा कहाँ जाएंगे, कुंभ कहाँ बनाएंगे? क्योंकि पवित्र नगरी है, कुंभ के लिए से इसको जाना जाता है, 12 साल बाद में कुंभ आता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी नगर पालिका और प्रशासन, कलेक्टर इसमें सहयोग ना दें इनको। अगर उनसे गलती हुई है तो धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारें, नहीं तो हम आगे ये अन्याय मांगने के लिए जाएंगे कोर्ट के अंदर, और इसके ऊपर जल्द से जल्द स्टे लेके भी आएंगे। लोकजागर न्यूज, नाशिक।